अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स होती हैं इक्विलिब्रियम की: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम if after a slight tilt it return to its previous position। कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी अगर आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट वो अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन कर ले तो उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मेरे एक बुक एक टेबल पे हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है। अब अगर हम बुक को टिल्ट करते हैं, स्लाइडली टिल्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हुई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इसका इंक्रीज़ होगा। तो जब फोर्स को रिमूव करेंगे हम, तो ये जो बुक है वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएगी। तो इस स्टेट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कंसिडर बुक लेइंग ऑन द टेबल, टिल्ट द बुक स्लाइटली अबाउट इट्स वन एज बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, it returned to its previous position when sets free. Such a state of body is called stable equilibrium. Students, next है कि when a body is in stable equilibrium its center of gravity at the lowest point। तो इसका जो center of gravity है ये stable equilibrium में वो lowest point पर होता है। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ से करेंगे, अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब तक रहेगी जब तक कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बेस में से पास करेगा। देखिए, ये ब्लॉक हमें एक नज़र आ रहा है, इसमें जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है। अब हमने ब्लॉक को टिल्ट किया तो आफ्टर सम टिल्ट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस बी में देखें, डायग्राम बी में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी बेस में से पास हो रहा है। तो तब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास होगा, बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी। कि अगर हम इसको यहाँ से फोर्स को हम रिमूव करते हैं तो ये वापस अपनी पहले वाली स्टेट में चला जाएगा ये ब्लॉक, और इस कंडीशन को, स्टेट को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। लेकिन अगर हम इसको मज़ीद टिल्ट कर दें जैसा कि डायग्राम सी में है, अब देखें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, फॉल हो जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा और पहले वाली पोजीशन में वापस नहीं आ जाएगा ब्लॉक। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी बॉडी जब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगी तब तक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में से पास होता रहे। जी नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले डेफिनेशन इसकी देखते हैं हम क्या है। अ बॉडी if a body does not return to its previous position when sets free after a slightest tilt is said to be in unstable equilibrium। अब अगर कोई भी बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन नहीं करती आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहेंगे। अब देखें, अब एक पेंसिल की हमारे पास एग्जांपल है कि पेंसिल को अगर हम उसके टिप पर कुछ टाइम के लिए, ठीक है, हमने वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, तो अब देखें अगर हम इसको टिल्ट करते हैं तो ये क्या होगा, टिल्ट करने पर जो पेंसिल है वो फॉल हो जाएगी, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में गिर जाएगी और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर नहीं आएगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के हेडिंग में आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स साइड टिप। Whenever you leave it, the pencil topples over about its tip and falls down. This is called unstable equilibrium। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। नेक्स्ट आपने ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, डायग्राम से डेफिनेशन के नीचे जो पैराग्राफ है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स देखें, हमने जो स्टेबल इक्विलिब्रियम था उसमें हमने पढ़ा था कि बॉडी पहली वाली अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन कर लेती है आफ्टर सम टिल्ट, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पॉइंट पर होता है। अनस्टेबल में उसके ऑपोजिट है कि बॉडी ना तो अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन करती है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसमें क्या होता है, हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आता है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, वाई? क्यों व्हीकल्स को हम हैवी बनाते हैं, तो इसका आंसर ये आपने लिखना है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट द बॉटम, दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड हेल्प्स टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी। तो व्हीकल्स को इसलिए हम बॉटम से हैवी बनाते हैं ताकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हम लोएस्ट पॉइंट पर ला सकें, ठीक है, और उससे क्या होगा, उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी।
तो कोई भी चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी जितना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर पॉइंट पर होगा, लोएस्ट पॉइंट पर होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोएस्ट पॉइंट लोअर बनाने के लिए बॉटम्स को हैवी बनाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जी स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन पहले, अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी अपनी जो न्यू पोजीशन है उसको रिटेन कर ले आफ्टर डिस्टर्ब फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन, तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब बॉडी को डिस्टर्ब किया जाता है तो वो अपनी एक न्यू पोजीशन जो है उसे गेन कर लेती है, लेकिन इस दौरान बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई चेंज नहीं आता। एक्सप्लेनेशन, टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। अब आप एक बॉल लें जैसा कि फिगर में दिखाया और उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दें। अब अगर इन बॉल को देखें, बॉल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका मिड पॉइंट होगा, और अगर बॉल को की पोजीशन चेंज भी करेंगे हम तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। तो क्या होगा, जब आप इसको रोल करेंगे टेबल पे तो ये किसी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अपनी एक न्यू पोजीशन गेन कर लेगा और अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं जाएगा। इन न्यूट्रल, अब जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम all new states in which the body is moved are the stable states and stable states and the body remains in its new state. In neutral equilibrium, the center of gravity of the body remains at the same height irrespective to new position. तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से बात करते हैं तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होता। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोएस्ट पॉइंट पर होता है। तो ये तीन इस तरह से डिफरेंस हैं। और स्टेबल और अनस्टेबल में ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन कर लेती है आफ्टर सम टिल्ट, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी अपनी प्रीवियस पोजीशन को रिटेन नहीं करती जब हम उसको टिल्ट करते हैं। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम possess करती हैं जो बॉडीज। देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सच एज अ बॉल, अ स्फीयर, अ रोलर, अ पेंसिल laying horizontally, an egg laying horizontally on a flat surface, etc.